गूगल ने लॉन्च कर दिया अपना पहला मिड रेंज पिक्सल डिवाइस, जिन दोनों स्मार्टफोन का नाम रखा गया है पिक्सल 3a और पिक्सल 3a एक्सेल। इन दोनों स्मार्टफोन को आप 15 मई से फ्लिपकार्ट पर खरीद पाएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस शुरू होती है 39,999 रुपये से। तो चलिए जानते हैं कि गूगल ने आपको 40,000 रुपये के प्राइस टैग में क्या सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में। सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की डिज़ाइन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जिसके बैक में आपको मिलेगा सिंगल कैमरा फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में ही। फ्रंट में भी आपको डिस्प्ले दी गई है बिना नोच वाली, बिना पंच होल वाली, यानी ये स्मार्टफोन जो पहले स्मार्टफोन लॉन्च होते थे A7 के बाद, उस टाइप की डिज़ाइन इसमें आपको फ्रंट में दी गई है। पिक्सल 3a में आपको मिलती है 5.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले 18.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ही। वहीं पिक्सल 3a एक्सेल में आपको मिलती है 6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ही। दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं से स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 670 SoC देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर की अगर बात करें तो ये 10 nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वहीं इसके साथ में इसमें आपको 4 GB की रैम 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। गूगल ने इसमें आपको टाइटेनियम सिक्योरिटी चिप भी दी है, लेकिन पिक्सल विजुअल कोर इसमें मिसिंग है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रियर सेंसर दिया गया है 1.8 के अपर्चर के साथ में, जो कि सोनी का IMX 363 सेंसर है, और यही सेंसर आपको पिक्सल 3 डिवाइस में भी देखने को मिला था। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको सिंगल कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल वाला, जिसका एपर्चर होगा 2.0 का। वहीं इसके साथ में आपको बाकी सारे कैमरा फीचर जैसे प्लेग्राउंड, नाइट साइट, पोर्ट्रेट मोड और HDR+ का सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन में आपको दिया गया है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इसमें आपको 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है पिक्सल 3a में, और वहीं 3700 mAh की बैटरी दी गई है पिक्सल 3a एक्सेल में। दोनों ही स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को, लेकिन इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। आप इस स्मार्टफोन को वायर से 18 वाट के चार्जर के साथ में फास्ट चार्ज कर सकेंगे, और इसके साथ में इसमें आपको 3.5mm जैक भी दिया गया है। ये स्मार्टफोन रन करता है एंड्रॉइड पाई OS पे, जिसके साथ में आपको गारंटीड अपडेट मिलेंगे अगले 3 साल तक। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के बाकी सारे फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल सिम सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक फिजिकल सिम आप इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जो एक इस्तेमाल कर पाएंगे वो ई सिम होगा, और जो कि अभी अवेलेबल है एयरटेल और जियो कस्टमर्स के लिए। वहीं बात करें इसमें बाकी सारे फीचर्स दिए गए हैं ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, NFC और USB Type-C पोर्ट। तो ये सारे फीचर्स इस स्मार्टफोन में आपको दिए गए हैं, जिसके साथ में प्राइस रखी गई है पिक्सल 3a की, वो रखी गई है 40,000 रुपये, यानी 39,999 रुपये। वहीं जो पिक्सल 3a एक्सेल की प्राइस है वो होती है 44,999 रुपये। ये दोनों ही स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे 15 मई से, जिसके साथ में आपको यूट्यूब का म्यूजिक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा, और उसके साथ में आपको बाकी सारे एक्सचेंज ऑफर, EMI ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे। तो यही सब कुछ इसमें आपको मिलता है 40,000 रुपये के प्राइस टैग पर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा इस प्राइस रेंज में, और जबकि OnePlus 7 भी आने वाले दिनों में लॉन्च होगा और इसकी प्राइस भी करीब 45,000 रुपये के आसपास में होने की उम्मीद है, और साथ में उसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, हाई एंड प्रोसेसर्स के साथ में बेहतरीन डिज़ाइन भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे फ़ोन्स जो लॉन्च हुए हैं गूगल पिक्सल की तरफ से, तो क्या ये स्टैंड कर पाएंगे आने वाले दिनों में जब OnePlus 7 लॉन्च होने वाला है, और Redmi का X जो अब नाम जिसका हो चुका है Redmi K20, वो भी लॉन्च होने वाला है, जिसकी प्राइस इन दोनों ही स्मार्टफोन से काफ़ी कम होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये स्मार्टफोन कितना स्टैंड कर पाएगा अपने कैमरा और अपने UI को लेकर, क्योंकि ये स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो है इसका कैमरा, और इसमें आपको जो एक स्मूथ क्लियर गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड जो फीचर दिया गया है, यानी स्टॉक एंड्रॉयड UI जो दिया गया है वो काफ़ी कमाल का लगता है, काफ़ी लैग फ्री रहता है। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर आपको जो प्राइस टैग दी गई है 40,000 रुपये के साथ में, तो क्या ये स्टैंड कर पाएगा अपने मार्केट में? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में ही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।